आज देहरादून सचिवालय में धार्मिक मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। ये कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण है, 11 बजे होने वाली है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जहां एक और मानसून सत्र के प्रस्ताव पर मुहर लगने के आसार है, तो वही साल 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट के साथ ही यूसीसी के तैयार मसौदे पर गंभीर चर्चा होने की भी संभावना है। साथ ही कैबिनेट में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, वन समेत अन्य विभागों से प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा स्कूलों में प्रिंसिपल को प्रति पीरियड के हिसाब से शिक्षक रखे जाने का अधिकार देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, जो आज कैबिनेट की बैठक होनी है, कितने ऐसे प्रस्ताव है जिन पर आज मुहर लग सकती है और खासतौर पर जो मानसून सत्र है उसको लेकर क्या फैसला आ सकता है? आज मंत्रिमंडल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे से मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होगी सचिवालय में, जिसमें खास तौर से अगर देखा जाए तो करीब 1 दर्जन प्रस्ताव आ सकते हैं, इन पर मोहर लग सकती है, ऐसी तमाम संभावनाएं हैं। जिस तरह से मानसून सत्र की बात सामने आ रही है, चूंकि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जिस तरह से हमने बातचीत की है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 6 सितंबर से जो है मानसून सत्र की शुरुआत हो सकती है। हालांकि ये साफ अभी नहीं हो पाया कि मानसून सत्र कितने वक्त तक चलेगा। यानी आमतौर से देखा जाता है कि जो राज्य सरकार है उसके पास डेज ऑफ बिजनेस कम होते हैं, यानी जो बिजनेस होता है वो कम होता है। इसकी वजह से मानसून सत्र बहुत लंबा नहीं खिंच पाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दिव्यदर्शनी, चूंकि यूसीसी पर एक बहुत लंबे समय से बहस चल रही है, राज्य सरकार ने तमाम समुदाय विशेष तमाम अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए हैं। करीब 2,35,000 सुझाव यूसीसी को लेकर आए हैं। इस पर इसके तैयार मसौदे पर भी आज मोहर लग सकती है। आज जो है गंभीर चर्चा हो सकती है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, पूरा मसौदा तैयार है। आज इस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है, जिसमें खास तौर से जो तमाम सरकारी स्कूल्स हैं, जो उनके प्रधानाचार्य हैं, उनको ये अधिकार दिया जाएगा कि वो प्रति पीरियड के हिसाब से टीचर हायर कर सकते हैं, यानी टीचर को रख सकते हैं। क्योंकि कई बार देखा जाता है सरकारी स्कूलों में टीचर्स की बहुत कमी होती है और बहुत दिक्कत होती है सरकारी स्कूलों में, जिसके चलते आज इस प्रस्ताव पर भी जो है कैबिनेट की मोहर लग सकती है। और कई अन्य तरह के प्रस्ताव हैं, शिक्षा में गृह के कई तरह के प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लग सकती है। लेकिन इसमें खास तौर से अगर हम बात करें जो अनुपूरक बजट 2023-24 पर भी आज बात हो सकती है, क्योंकि इस तरह के करीब 1 दर्जन प्रस्ताव हैं। इसमें खास तौर से हमने जैसे जिक्र किया है, यूसीसी का प्रस्ताव है, मानसून सत्र का प्रस्ताव है, इसके अलावा अनुपूरक बजट का प्रस्ताव है, शिक्षा का अहम प्रस्ताव है जिसका मैंने जिक्र किया है। तो ये कुछ एक प्रस्ताव हैं दिव्यदर्शी जो मंत्रिमंडल में रखे जा सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे जो अहम प्रस्ताव माना जा रहा है वो यूसीसी है। उस पर देखना होगा कि कितनी गंभीर चिंतन और मनन आज मंत्रिमंडल में हो सकता है। बिल्कुल अस्करी, जब हम यूसीसी की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज जो हमारे जहन में आता है वो है भू कानून, क्योंकि भू कानून की लगातार मांग उठती आई है और हाल फिलहाल में ये मांग और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि राज्य आंदोलनकारी भी इसे लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। सचिवालय कूच हो चुका है, सीएम आवास कूच किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो मूल निवास देने की बात कही गई, भू कानून देने की बात कही गई, उस पर लगातार जोर दिया जा रहा है। तो क्या इस कैबिनेट में कहीं ना कहीं उसको भी तैयार करने पर फैसला होगा, या कह सकते हैं चर्चा होगी? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, यहाँ पर ये साफ करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कोई भी अगर कानून पर अगर बात होती है मंत्रिमंडल में, मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसमें अगर किसी भी मुद्दे पर बातचीत होती है, तो उसमें ख़ास तौर से ये पहले देखा जाता है कि इसकी जो गठित समिति है उसने रिपोर्ट पेश की है या नहीं की है। अगर इसमें भू कानून की बात करें तो भू कानून पर समिति ज़रूर बनी, लेकिन उसकी अभी फाइनल रिपोर्ट जो है शासन को नहीं सौंपी गई है, जिसके चलते हर बार कयास ज़रूर लगाए जाते हैं कि मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसमें इस बार भू कानून पर चर्चा होगी, लेकिन तमाम कयास जिसके तस रह जाते हैं। और इस बार ऐसी ही संभावनाएं हैं, क्योंकि दूर दूर तक भू कानून पर चर्चा ना होने की जो है बात कही जा रही है, क्योंकि लगातार कयास जरूर लगाए जाते हैं कि इस बार भू कानून पर चर्चा होगी। और तमाम जो प्रदेश के आंदोलनकारी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री आवास कूच भी किया, तमाम आवाज़ें उठाई, प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी शासन को जो है रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। आखिर इसके पीछे क्या लेट लतीफ़ी है, ये शासन बेहतर तरीके से जानता है, क्योंकि कई बार देखा जाता है
कि जो बाहरी राज्य से भूमाफिया आते हैं वो उत्तराखंड की कई ऐसी बेशकीमती ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रदेशवासी हैं उनको खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार आवाज़ उठ रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है शासन को इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं मिली है। तो कहा जा सकता है कि अभी तक जो है मंत्रिमंडल में इसकी चर्चा होने की संभावनाएं ना के बराबर है, क्योंकि हर बार हम कयास जरूर लगाते हैं लेकिन भू कानून पर चर्चा नहीं होती है। इस बार जो मंत्रिमंडल में की बैठक में जो चर्चा होने की संभावनाएं हैं, यूसीसी पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि चर्चा हो सकती है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं संकेत दे चुके हैं कि मसौदा तैयार हो चुका है, मंत्रिमंडल में इस पूरे मसौदे को रखा जाएगा, उस पर पूरा विचार विमर्श होगा, डिस्कशन होगा, उसके बाद जो है ये बस सदन को जाएगा, विधानसभा में जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यूसीसी को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। इसके अलावा कई इस तरह के प्रस्ताव हैं जिन पर जो है आज चर्चा हो सकती है। इस तरह मैंने जिक्र किया है शिक्षा में जो अहम प्रस्ताव है, गृह लेकिन के कुछ अस्करी, प्रस्ताव। यहाँ पर दो चीजें जाननी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपने कहा भू कानून और यूसीसी, क्योंकि भू कानून सिर्फ और सिर्फ इस राज्य से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन अगर यूसीसी की बात करें तो वो केंद्र का मसला है। अगर आप ड्राफ्ट भी तैयार करते हैं तो फाइनल मोहर जो है वो केंद्र सरकार इस पर लगाएगी, लेकिन भू कानून पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट सरकार का अधिकार है, स्टेट सरकार यहाँ पर भू कानून लाएगी। तो क्या दोनों को प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए कि दोनों में से प्रायोरिटी क्या है, ये सोचना चाहिए। दूसरी चीज है मॉनसून सत्र की हमने बात की, अगर हम पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो उनका मॉनसून सत्र हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हम ये देखकर चल रहे हैं कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं इस मामले में। देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, इसमें कोई शक नहीं है, जो पड़ोसी हमारा राज्य है वहाँ पर मानसून सत्र जो है शुरू हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत लेट लतीफ़ी हो रही है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि प्रदेश में कई जगह आपदा आई हुई है, तो जो तमाम सरकारी मशीनरी है, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो कई जगह इन्वॉल्व हैं, ग्राउंड जीरो पर काम भी कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर ये भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से फिनांस मिनिस्टर ने भी कहा है कि 6 सितंबर से मानसून सत्र की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जिस तरह से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो बिजनेस है वो 4 से 5 दिन चलेगा, लेकिन कई बार देखा जाता है 2 से ढाई दिन में जो है मानसून सत्र की समाप्ति हो जाती है, खत्म हो जाता है, यानी प्रदेश सरकार के पास उतना बिजनेस नहीं होता है। ये एक सोच का विषय है। एक कॉम्पैक्ट स्टेट है, तमाम तरह की बातें तमाम जो मंत्री हैं वो करते हैं, लेकिन जब मानसून सत्र की बात आती है, लंबा सत्र चलने की बात आती है, तो सत्र जो है सिमट जाता है, कम अवधि का होता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए राज्य सरकार हालांकि गंभीर है, लेकिन कितने दिनों तक चला पाएगी ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 6 सितंबर से ज़रूर मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि उस पर आज मंत्रिमंडल में की जो बैठक है उसमें चर्चा भी होगी। और जिस तरह से आपने जिक्र किया, चूंकि भू कानून को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा मसला है और तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, वो लगातार इसके लिए आवाज़ उठाते रहे, लेकिन तमाम बातें चलती हैं, डिस्कशन होते हैं, तमाम बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, कई सेमिनार्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो ख़ास बात यह है, जो समिति इसके लिए गठित की गई थी उसकी जो है फाइनल रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई है। आखिर उसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि या तो ऐसा मान लिया जाए कि भू कानून राज्य सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, या फिर ये मान लिया जाए कि जानबूझकर इसमें लेट लतीफ़ी हो रही है। इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया अस्करी।